तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं कि वीडियो गेम्स आखिर कैसे बदल गए हैं। एक वक्त था जब गेम्स सिर्फ कुछ लिखे हुए कोड पर चलते थे, बिल्कुल फिक्स्ड। पर आज ऐसा लगता है जैसे ये गेम्स सांस ले रहे हैं, बिल्कुल जिंदा हैं और एक लिविंग ब्रीदिंग दुनिया बन चुके हैं। अब कई गेमर्स के दिमाग में ये सवाल जरूर आता होगा कि आखिर पर्दे के पीछे ऐसी कौन सी मैजिक ट्रिक चल रही है। दुश्मन अचानक से इतने स्मार्ट कैसे हो गए कि वो खुद को नए माहौल में ढाल लेते हैं और कहानियां रियल टाइम में बदल रही हैं। आखिर ये मैजिक होता कैसे है? इस पूरे जादू को समझने के लिए आइए लियो नाम के एक स्टूडेंट की जर्नी को फॉलो करते हैं। लियो एआई के जरिए गेम डिजाइन सीख रहा है। वो एक्चुअली उन सीरियस एआई टूल्स को एक्सप्लोर कर रहा है जिनका इस्तेमाल आजकल के डेवलपर्स इतने कॉम्प्लेक्स और माइंड ब्लोइंग इंटरैक्टिव एक्सपीरियंसेस बनाने के लिए करते हैं। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो याद कीजिए वो क्लासिक आर्केड गेम्स जो लियो ने भी बचपन में खेले थे। बिल्कुल प्रिडिक्टेबल, एक सेट नियम होता था और हर चाल पहले से पता होती थी। पर मॉडर्न गेम्स की बात ही कुछ और है। इनमें बैकग्राउंड म्यूजिक सिचुएशन के हिसाब से इवॉल्व होता है और सबसे बड़ी बात, दुश्मन खेलते खेलते लिटरली सीखते हैं। तो इस पूरे डायनामिक शिफ्ट का जो सबसे बड़ा हीरो है ना, वो एक टेक्नोलॉजी है जिसे रीइंफोर्समेंट लर्निंग कहते हैं। यही वो चमत्कार है जो गेम को एक स्टैटिक स्क्रिप्ट की जगह एक जिंदा और सीखने वाले सिस्टम में बदल देता है। बेसिकली रीइंफोर्समेंट लर्निंग एक ऐसा एआई मॉडल है जो लगातार कोशिश करके, गलतियां करके और फीडबैक के जरिए खुद को बेहतर बनाता है। अगर किसी ने शैडो ऑफ मॉर्डोर खेला है तो उसका नेमेसिस सिस्टम इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। वहां दुश्मन सिर्फ एक स्क्रिप्ट फॉलो नहीं करते, वो एक्चुअल में अपनी गलतियों से सीखते हैं। पर ये एग्जैक्टली काम कैसे करता है, चलिए देखते हैं। जब भी खिलाड़ी किसी दुश्मन से लड़ता है, एआई सबसे पहले उस फाइट के नतीजे को ऑब्जर्व करता है। अगर दुश्मन जीता तो वो उस सक्सेस को रिकॉर्ड करेगा और अगली बार उन्हीं टेक्निक्स को यूज करने के चांसेस बढ़ा देगा, और अगर हारा तो वो उस फेल हुई स्ट्रैटेजी को दोबारा यूज करने से बचेगा। और ये सिर्फ एक दो फाइट्स की बात नहीं है। जरा सोचिए, जब ऐसी सैकड़ों और हजारों फाइट्स होती हैं दुनिया भर के अलग अलग गेमर्स के साथ, तो एआई एक मैसिव डेटाबेस बना लेता है। उसे एग्जैक्टली पता चल जाता है कि कौन सी स्ट्रैटेजी सच में काम करेगी और कौन सी नहीं। पर बात सिर्फ लड़ाई सीखने तक रुकी नहीं है। मॉडर्न गेम्स इससे एक कदम और आगे निकल चुके हैं। वो एआई का यूज करके एकदम नया कंटेंट, वो भी बिल्कुल ऑन द फ्लाई क्रिएट कर रहे हैं। और इसके पीछे जो टेक्निक है वो है जेनरेटिव एआई। जेनरेटिव एआई का सीधा सा मतलब है एक ऐसा एडवांस सिस्टम जिसे हजारों कहानियों और किताबों के विशाल डेटा पर ट्रेन किया गया है ताकि वो एकदम ओरिजिनल कंटेंट बना सके। नो मैन स्काई जैसे मैसिव टाइटल्स को ही देख लीजिए, वहां पूरे के पूरे नए ग्रह और अनोखी दुनिया बनाने के लिए इसी टूलकिट का इस्तेमाल किया जाता है। अब फर्ज कीजिए कि किसी खिलाड़ी ने गेम में टाइप किया, मैं अंधेरे महल में प्रवेश करता हूं। अब एआई तुरंत इस इनपुट को प्रोसेस करेगा और अपने उस डीप डेटा और स्टोरी टेलिंग पैटर्न्स को सर्च करेगा जो उसने सीखे हैं। अब यहाँ जो सबसे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है वो ये कि एआई किसी पहले से लिखी हुई बोरिंग लिस्ट में से स्क्रिप्ट नहीं उठाता। उसके बजाय वो रियल टाइम में एकदम फ्रेश रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। जैसे भारी दरवाजा चरमराहट के साथ खुलता है जिसमें अंधेरे रास्ते और पुरानी तस्वीरें नजर आती हैं जिनकी आंखें खिलाड़ी का पीछा करती हुई लगती हैं। एकदम ओरिजिनल और एंगेजिंग। ये एडवांस्ड एआई टूल्स लियो जैसे क्रिएटर्स के लिए गेम डिजाइन का पूरा लैंडस्केप ही बदल रहे हैं। एआई अब सिर्फ एक सॉफ्टवेयर नहीं रहा, वो एक अल्टीमेट को डिजाइनर बन चुका है। ये सच में एक रियल गेम चेंजर है और इसके फायदे सच में असाधारण हैं। पर्दे के पीछे की सारी एक्सट्रीम कॉम्प्लेक्सिटी को हैंडल करके एआई बेसिकली डेवलपर्स को यह आज़ादी देता है कि वो सिर्फ अपनी स्टोरी टेलिंग पर फोकस करें। इससे मेहनत और वक्त दोनों बचते हैं और गेमर्स को एक हाईली पर्सनलाइज्ड और लगातार इवॉल्व होता हुआ एक्सपीरियंस मिलता है। तो आखिर में ये सोचे समझने वाला सवाल उठना लाजमी है। जैसे जैसे एआई हमारे खेलने और काम करने के नए रास्ते खोल रहा है, आने वाली जनरेशन की वीडियो गेम वर्ल्ड्स एक्चुअल में कैसी दिखेंगी? ये देखना वाकई थ्रिलिंग होगा कि ये शक्तिशाली टूल्स इंटरैक्टिव एंटरटेनमेंट के फ्यूचर को आने वाले वक्त में कितनी आगे तक ले जाते हैं।